दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अदावत एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारियों की तैनाती को लेकर केजरीवाल और जंग के बीच वार पलटवार का खेल नए स्तर तक पहुंच चुका है। चौदह फरवरी 2015 को दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने से कई महीने पहले ही अरविंद केजरीवाल बनाम नजीब जंग की तकरार की कहानी शुरू हुई थी, जिसकी गूंज गाहे बगाहे तो सुनाई देती है, लेकिन अब उसका शोर ज्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि जंग अब वर्चस्व, अधिकारों और अभिमान की होने लगी है। परिमल राय, के शर्मा, शकुंतला गैमलिन और अनिंदो मजुमदार, इन चार चेहरों के इर्द गिर्द इन्हीं को हथियार बनाकर दिल्ली में सत्ता की जंग लड़ी जा रही है। बहुमत के बल पर दबाव कायम रखने की केजरीवाल की रणनीति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुख्यमंत्री के फैसले को पलटते हुए संवैधानिक अधिकारों का हवाला देकर जंग को और धारदार बना दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज अनिंदो मजुमदार को पद से हटाने के मामले में नया ट्विस्ट तब आया जब एलजी ने दिल्ली सरकार के फैसले को खारिज करते हुए प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि सरकार को इन्हें हटाने का अधिकार ही नहीं है। उससे पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति को लेकर केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा कि शकुंतला गैमलिन को हटाया जाए। उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने संविधान के दायरे में काम करने का हवाला दिया। पलटवार में सीएम की चिट्ठी पर एलजी ने जवाब दिया कि वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं और संविधान की जानकारी उन्हें भी है। केजरीवाल और जंग में मुकाबले का तीर बीजेपी की ओर भी मुड़ चुका है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी नजीब जंग के बहाने दिल्ली में तख्ता पलट की कोशिश में है। केजरीवाल बनाम नजीब जंग की इस रस्साकशी के बीच दूसरी पार्टियों का कहना है कि इस टकराव से दिल्ली का अहित हो रहा है। संवैधानिक अधिकारों को लेकर छिड़ी इस जंग की चौथी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण तक पहुंचने वाली है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राष्ट्रपति से भी मिलने का समय मांगा है, जिससे दिल्ली की स्थितियों से वो महामहिम को भी अवगत करा सके। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल अब राष्ट्रपति से मिलकर उपराज्यपाल के फैसलों पर अपनी अहमियत से असहमति से उन्हें अवगत कराएंगे। दूसरी अहम खबर यह भी है कि एलजी के खिलाफ जंग को लेकर केजरीवाल जनता के बीच जाकर उनका मन टटोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके पक्ष में अब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी उतर आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए अभी 100 दिन भी नहीं बीते हैं, लेकिन फजीहत ऐसी बढ़ती जा रही है कि क्या कहने। खासकर केजरीवाल बनाम उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच की अदावत की दूरी अब सिर्फ अदालती कटघरे से ही दूरी पर है। नजीब जंग के प्रहार से आहत केजरीवाल अब राष्ट्रपति के दर पर जाने का मन बना चुके हैं। केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का वक्त मांगा है। माना जा रहा है कि वक्त मिलने और मुलाकात होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को बताएंगे कि कैसे एलजी के जरिए उनके फैसलों और अधिकारों का हनन हो रहा है। हालांकि उपराज्यपाल ये पहले ही केजरीवाल को पत्र लिखकर ये साफ कर चुके हैं कि उनका हर फैसला संविधान के दायरे के भीतर है। इसी बीच केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली वालों से उपराज्यपाल के साथ चल रही संवैधानिक जंग पर राय भी मांगी है। केजरीवाल शायद ये जानना चाहते हैं कि उपराज्यपाल के खिलाफ उनके कदम जनता की नजर में कितना सही है। शकुंतला गैमलिन पर केजरीवाल ने लोगों से पूछा है कि क्या एक विवादित नौकरशाह को दिल्ली के उच्च सरकारी पद पर बिठाना जायज है। इस बीच केजरीवाल के समर्थन में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने अफसरों की टीम चुनने का पूरा अधिकार है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बैक सीट से की गई ड्राइविंग प्रजातंत्र को खराब कर सकती है। जिस तरीके से दिल्ली में अधिकारों को लेकर कमान से तलवारें निकल चुकी हैं, लगता नहीं कि आसानी से वो फिर से वापस जाने वाली है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।
और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, हालांकि नजीब जंग से जंग अरविंद केजरीवाल की पहले से ही जाहिर है, लेकिन इस बार खास करके कार्यकारी मुख्य सचिव को लेकर ये खुलकर बात सामने आई है और अब यहां तक पहुंच गई है कि राष्ट्रपति तक से मिलने और मुलाकात की बात कही जा रही है। देखिए श्वेता, फिलहाल राष्ट्रपति की तरफ से अरविंद केजरीवाल को समय नहीं मिला है, लेकिन अभी ये जो झगड़ा है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में वो थमता नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि गृह मंत्रालय इस मामले में, जो कि एक तरह से नोडल एजेंसी है, उनकी तरफ से फिलहाल कोई पहल होती नहीं दिख रही है, क्योंकि कल खुद गृह सचिव ने इस बात को कहा कि ये मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर को देखना है। इसके अलावा डीओपीटी की अगर बात की जाए, उनका डीओपीटी की तरफ से भी ये कहना है कि जब तक डीओपीटी तक कोई शिकायत शकुंतला गैमलिन की तरफ से या फिर किसी दूसरे अधिकारी की तरफ से नहीं आती, कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक और जानकारी श्वेता देना चाहूँगा कि हो सकता है अब ये भी जानकारी मिल पा रही है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक किसी और अधिकारी का नाम जो एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी के तौर पर दिया जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजीत तमाम जानकारी के लिए।